नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह टाइम्स एकेडमी भरतपुर पर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी अभिभावक को कोरोना काल के समय की फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। इसी अहम मुद्दे की ओर आज हम बात करने वाले हैं। इस ज्वलंत मुद्दे की ओर जो इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया है, क्या यह मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के हित में है? क्या यह उन सभी आम नागरिक के समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, संविधान में एक हम अपने वावा लूटते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें वो स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार प्रदान किया है? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, इन्हीं सभी अहम मुद्दों की ओर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम यहाँ पर आपसे इस रूबरू हो सकें, उन सभी बातों को आप तक पहुंचा सकें। और यदि आपको ये बातें मेरी पसंद आए तो अपने सभी प्रतिक्रिया, अपने सभी सुझाव यहाँ पर इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने प्रतिक्रिया यहाँ पर अपने कमेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक उन भारतीय लोगों के लिए, उन आम नागरिकों के लिए जो माता पिता, जो अभिभावक हैं, इस फीस को चुकाने वाले हैं, भविष्य में इसका सामना करने वाले हैं, उससे उन लोगों को राहत मिल सके और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक, उन तक हमारी ये बात पहुंच सके, जिससे ये जो निर्णय लिया गया है उस पर पुनः से विचार कर सकें। क्योंकि हमारी एक मांग, एक निवेदन के रूप में हम इसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आम नागरिक के लिए जो आपने ये फैसला लिया है, क्या यह आम नागरिक के हित में है? एक तरफ तो हम समानता व स्वतंत्रता का अधिकार की घोषणा करते हैं, भारतीय संविधान में कहा गया है सभी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो क्या मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? वो कैसे, मैं आपके लिए आज बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में सभी आम नागरिक का, मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय परिवार का रोजगार छिन गया था, लेकिन उसके बाद केवल जो उच्च वर्गीय परिवार हैं वही आज सक्षम हैं और रोजगार से युक्त हैं। लेकिन आज मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार ऐसी स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कोरोना की वजह से, जिससे उनका रोजगार छिन गया है और ना किसी अच्छी स्थिति में आज मुकाम पर खड़े हैं। तो क्या उनके बच्चे, सवाल यह उठता है, क्या उनके बच्चे आज फिर अनपढ़ रहेंगे? क्या वो स्कूल की फीस नहीं चुका पाए तो क्या आज हमारा भारत फिर अशिक्षा की ओर अग्रसर होगा? सवाल आपके लिए हैं, सवाल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी के लिए हैं। उन्होंने जो ये फैसला लिया है, क्या आम नागरिक को, निम्न वर्गीय परिवार को, मध्यम वर्गीय परिवार को आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं है? माननीय न्यायाधीश जी, बस आपसे मेरा यह निवेदन है कि जो आपने निर्णय लिया है कि सभी अभिभावकों को 85% फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। अभी मैं बस आपको स्कूलों की, विद्यालय के वास्तविक धरातल से थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे भी विद्यालय हैं जिन्होंने कोरोना काल में ना किसी प्रकार की ऑफलाइन क्लासेस का, तो सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस लगी ही नहीं है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड नहीं की गई हैं, ना किसी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज था, ऐसे स्कूल्स काफी हैं, और ना किसी प्रकार से पाठ्य सामग्री यानी कि पुस्तक या अन्य किसी प्रकार की नोट्स या किसी प्रकार की ऑनलाइन सामग्री के रूप में या ऑफलाइन सामग्री के रूप में किसी प्रकार की सामग्री का आदान प्रदान यहाँ पर एक स्कूल और स्टूडेंट्स के मध्य नहीं किया गया। तो फिर किस भावना के साथ, किस वजह से यहाँ पर इस फीस को रखा गया है?
दैनिक भास्कर की आज की न्यूज के अनुसार यहां पर बताया गया है कि 85% फीस देना अनिवार्य होगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड ही नहीं की गई हैं, तो उन सभी स्कूल्स का क्या हक बनता है कि वो एक आम नागरिक से जिनका रोजगार छिन गया, खाने के लाले पड़ गए, उनके लिए रोजी रोटी तक नसीब नहीं हुई, ऐसे परिवार हैं, वो कहां से इस फीस को चुका पाएंगे? कम से कम भी हम किसी भी निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर चलें तो कम से कम 10,000 एक साल के एक बच्चे की मान के चलें, और उसकी 15% डिस्काउंट करके 8,500 फीस जो है वो पे करनी होगी। तो वो जिन निम्न वर्गीय परिवार है वो कहां से इसकी व्यवस्था करेगा? वो अपने परिवार का लालन पोषण करेगा या फिर इस फीस की व्यवस्था करेगा? इसका मतलब तो सीधा सीधा हम यही समझ लें कि आम नागरिक को, जो आज मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार है, उसको किसी प्रकार की शिक्षा का अधिकार नहीं है। केवल जो पैसे से खरीद सकता है वही पढ़ेगा। यदि यही बात सही है तो हमारे भारत की उन्नति आज संभव नहीं है। भारत देश की तभी उन्नति संभव हो पाएगी जब हम इसमें पहल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि यह होता है कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, किसी प्रकार का जो बर्डन है वो अभिभावक पर नहीं डाला जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होता उन आम नागरिक के लिए जो कुछ सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आज हमारा रोजगार छिन गया है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो तो कम से कम सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज उनका बच्चों का भविष्य भी बेहतर नहीं है। आज वो इस स्थिति में, इस मुकाम पर भी नहीं है कि वो रोजगार पा करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। तमाम सारी बातों के बाद बस अंतिम निष्कर्ष में यही कहूंगा कि जो यहाँ पर ये जो फीस का निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल की जो फीस है वो 85% अभिभावक को जमा करानी होगी, मैं इस पर माननीय न्यायाधीश जी को एक बार पुनः विचार करने के लिए निवेदन करता हूं। और जितनी भी आम नागरिक यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो इस प्रतिक्रिया से, इस बात से सहमत हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की ये सूचना हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी के पास तक पहुंच सके। आज की जो न्यूज है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 बिंदुओं पर और चर्चा करना चाहूंगा कि क्या यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की फीस के लिए कहा भी है, तो क्या वो बेरोजगार शिक्षक जो आज देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, उन सभी डॉक्टर, इंजीनियर्स और सभी उच्च पदों पर जितने भी यहाँ पर कार्यरत हैं, उन सभी का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या उनके बारे में कुछ सोचा गया है कि कोरोना काल में उन्होंने कहां से खाने पीने की व्यवस्था की होगी, कहां से अपने इस घर का संचालन किया होगा, और उसके बावजूद आज जो फीस ली जा रही है, क्या प्राइवेट स्कूल्स इस फीस को टीचर्स के लिए पे करेंगे? क्या इसके लिए आदेश की आवश्यकता नहीं थी? यदि आदेश की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जी के से निवेदन करूंगा कि वो इस पर विचार करें और एक आदेश निकालें। यदि आपके इस पहले आदेश को बदस्तूर रखना चाहते हैं तो उन शिक्षकों की तरफ ध्यान दें, अन्यथा अभिभावकों के लिए छूट दें। कोई एक विचार यदि आपको सही लगता है तो मैं समझूंगा कि मैंने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना कुछ योगदान यहाँ पर दिया। आम नागरिक की, आम जनता की जो परेशानी है, मैंने वहां पर अग्रसर आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की मुहिम की। आप मेरी मुहिम में कितने शामिल हैं, कितने सहयोग देने वाले हैं, आपकी कमेंट बॉक्स इसके लिए इसे पुष्टि करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज के अनुसार। इन सारी बातों के बाद कि क्या न्यूज है जिससे हमने इस टॉपिक पर चर्चा की, तो देख लेते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की न्यूज है 2 अक्टूबर 2021 की। कोरोना काल की स्कूल फीस न देने पर कार्रवाई हो सकेगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। चेतावनी, तय फीस से ज्यादा वसूली की तो स्कूल की शिकायत करें। जयपुर की खबर है, अगर आपने भी कोरोना काल की तय की फीस नहीं चुकाई है तो ये खबर आपके लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत द्वारा 15% की छूट देते हुए
तय की गई 85% फीस नहीं चुकाने वाले अभिभावकों पर स्कूल संचालकों को कार्रवाई करने की छूट दी है। लेकिन यह भी कहा है कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, उनके मामले में स्कूल संचालक सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जो स्कूल तय फीस से ज्यादा वसूली करें, उनके खिलाफ अभिभावक उचित मंच के साथ समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन व अन्य की एसएलपी का शुक्रवार को निस्तारण करते हुए दिया। वहीं सर्वोच्च अदालत ने स्कूल फीस एक्ट 2016 की वैधानिकता के मुद्दे पर लंबित याचिका पर हाईकोर्ट को ही सुनवाई करने और पक्षकारों को वहीं पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। ठीक है, स्कूलों की दलील है कटौती के बाद भी फीस नहीं चुका रहे अभिभावक। लेकिन जो विद्यालय वाकई में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे वो इसका हकदार हैं, लेकिन जो स्कूल किसी प्रकार की ऑफलाइन क्लासेस तो यहाँ पर चल ही नहीं रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस यदि प्रोवाइड नहीं कर रहे थे तो उनका यहाँ पर किसी प्रकार से फीस वसूली का अधिकार नहीं बनता है। बस इसी अहम मुद्दे की तरफ मैंने यहाँ पर रुख किया। अगले सुझावों के माध्यम से हम जान सकेंगे कि किस प्रकार से आपके जो सुझाव हैं वो हमें इस बात की प्रतिपुष्टि करेंगे कि कितनी आप इस बात से सहमत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से हम फिर से हाजिर होंगे इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। जब तक के लिए हम आपको देते हैं प्रतिक्रिया करने का एक मौका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।